डाउट नहीं, नेक्स्ट ईयर मतलब 23-24। लेकिन जिस तरह का खर्च नटराजन साहब ये डिजिटल पर हो रहा है, इनफैक्ट उस बयान में उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि डिजिटल स्पेंडिंग में ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एंड दैट्स बिकम लाइक एन इम्पेरेटिव। उसके बगैर लोगों के का काम नहीं चल रहा है। वो क्या थोड़ा सा इनको सपोर्ट नहीं देगा टू रिमेन अफ्लोट? एंड 8 to 9% तक का ही अगर वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रहा है, बाकी बिजनेस तो चल रहा है। बाकी बिजनेस तो मिशन क्रिटिकल है और उसमें भी काफी डिजिटल है। जैसे आप देखते हैं ना, पूरा मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, तो एवरीबडी इज मूविंग टेक्नोलॉजी टू द क्लाउड, और वो भी डिजिटल है। मोबाइल एक्सटेंशन या मोबिलिटी, अभी नया जो मेटावर्स आ रही है, सब मेटावर्स शायद डिस्क्रिशनरी होगा क्योंकि वो एक नया फॉर्मेट है कि किस तरह से कस्टमर्स को वो की जाए। और मेरे ख्याल से जो दैट्स व्हाई आई सेड नो, मिशन क्रिटिकल जो है वो डिजिटल भी मूव होगा और वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता रहेगा। वहाँ जो डिजिटल के जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, वो शायद 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर पोस्टपोन हो सकता है, तो यही इम्पैक्ट होगा। बट डिजिटल कोई नई बात नहीं है, अभी तो 5 साल से डिजिटल इज बिकम मेन स्ट्रीम। आई तो एग्री। कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो तो डिजिटल इंटरफेस होगा ही। अच्छा, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू गणेश जी, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी को हेड करते थे, तो आपने वो इन्वेस्टर फेसिंग जवाब भी दिए हैं। इफ यू वर एन इन्वेस्टर इन एनी ऑफ दीज कंपनीज, शायद आपका पैसा भी लगा है, इज इट अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न रिटेल निवेशकों के लिए जो कमेंट्री आ रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री अभी इंडियन कंपनीज को अगर देखें, ऑल द टॉप 5, 6, 7 कंपनीज, उनका उनका मॉडल बहुत ही रोबस्ट है। आउटसोर्सिंग उनको काफी कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये नहीं होना चाहिए कि 2-3 क्वार्टर्स के जो मंदी होगी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने। ना, ये अलग बात है कि अगर आप, जैसे आप पहले कह रहे थे कि कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड आपको दिखते हो, तो आई थिंक दैट पीपल विल बी वॉचफुल। बट ऐसा कोई माहौल नहीं आया है कि आप आईटी स्टॉक्स को बेचिए। ये जरूर हो सकता है कि इट मे नॉट गो अप वेरी मच मोर, बट आई थिंक इट विल स्टेबलाइज इन नेक्स्ट 6 to 9 months। पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी समझाने के लिए कि एग्जैक्टली इस कमेंट्री का क्या मतलब है और क्या मायने हैं। तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होने से 8 से 9% के रेवेन्यू पर असर पड़ता है, लेकिन जैसे गणेश जी भी दोहरा रहे थे कि इस समय बिजनेस बाकी चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वैल्यूएशन के तौर पर जो कंसर्न है वो एक शायद बड़ा कारण रह सकता है सेल ऑफ का। काबा साहब, वेरी क्विकली, एचसीएल टेक पर अमित ने क्लियरली कहा कि सेल साइड की पोजीशंस आएंगी आगे। आप टीसीएस और इन्फोसिस में क्या करेंगे एक ट्रेड के लिहाज से? टीसीएस भी वीक ही है। जैसे ट्रेड करा टीसीएस 3284, लगता है कि 3200 देखने को मिल सकते हैं। ये रहा टीसीएस। इन्फोसिस इनफैक्ट कल मुझे लग रहा था कि शायद एक मेक और ब्रेक जोन था, यहीं से ऊपर जाता अगर जाता तो, लेकिन वो ब्रीच हो चुका। अब इन्फोसिस ट्रेड करा 1567,